नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षकों के हालात पर कर रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव थोड़ी देर पहले ट्वीट करके बड़ी रोना रोए हैं कि शिक्षकों की क्या स्थिति है। ये नेता है, ये सब हरियाली आंसू बहाता है, समझ गए ना। जब साथ में था सरकार में के पाठक को लेकर क्या क्या बवेला मचा था, अंत में मंत्री को हटा दिया अपना। याद है ना, सरकार बदलने से कुछ दिन पहले ना मंत्री बदल जाते हैं। उस समय में जुल्म दिखाई नहीं दे रहा था, आज जुल्म दिखाई दे रहा है। खैर, ये राजनीति है, इस राजनीति को समझिए। ये लोग, जितने लोग अभी घड़ियाली आंसू आपके लिए बहा रहे हैं ना, वो सब लोग मतलबी जमात है, चाहे कोई भी हो। आपके कष्ट से किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चलिए, आवाज़ कहीं से उठी है तो अच्छी बात है, आपके पक्ष में उठी है तो और भी अच्छी बात है। हम तो करवाही बोलते हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं। देखिए, जो कुछ भी चल रहा है टाइमिंग को लेकर ना, एक बात समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग को लेकर जो मेरा ओपिनियन है, वही मास्टरवा वाला ओपिनियन है। हम लोग उस दौर के शिक्षकों को भी देखे हैं, क्या कहते हैं, डिप्टी साहब कहा जाता था। स्कूल में आते थे, कभी कभी बच्चों से सवाल पूछते थे। उस दौर को भी देखे हैं और आज के दौर को भी देख रहे हैं। उस दौर में एक छात्र के रूप में शिक्षक समाज को देखे, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को देखे, और आज हम एक पत्रकार के रूप में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और शिक्षकों को देख रहे हैं। मतलब, जहाँ तक मुझे याद है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के तौर पर अगर हम देखें तो एक पदाधिकारी बचपन में थे हमारे यहाँ समस्तीपुर जिला में, तरुण जी हुआ कर, तरुण जी ही सब उनको कहते थे जी। उनका अनुशासन भी देखे हैं। एक हमारे यहाँ बाला प्रसाद डीएम थे, उस दौर में हम स्टूडेंट रहे होंगे, तो वहाँ का कोई जिला शिक्षा पदाधिकारी कोई थे जिसको बाला प्रसाद, बड़ी अभी राष्ट्रपति के एडवाइज़र बने थे ये गोविंद जी का, बाला प्रसाद जी। अब शायद रिटायर हो गए। बिहार के अच्छे आईएएस अधिकारियों में उनकी गिनती होती थी। उस दौर में भी एक जिला शिक्षा अधीक्षक कोई थे, उनकी बड़ी चर्चा सुने थे कि शिक्षक सब एकदम टाइम पर स्कूल जाना, टाइम से स्कूल आना, मतलब उस समय में बेपटरी होना शिक्षा शुरू हो गया होगा, तब ये बातें हो रही होंगी। और आज के दौर में हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, हमें तो हैरानी होती है उन लोगों का ड्रेस सेंस देख के, बात करने का तरीका देख के। पान खाए रहेगा, यहाँ से छूता रहेगा पान। हमको तो समझ में नहीं आता है कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी है कि जमादार चौकीदार है। मतलब शिक्षा विभाग के ऑफिस में हम हाल के दिनों में गए, जिला की बात हम कर रहे हैं, उतनी बुरी स्थिति थाना का मालखाना का नहीं रहता है, और इतनी बुरी स्थिति। और एक दो नहीं, हमको लगता है कि 20-25 शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जिला में हमारी भेंट हुई होगी। मतलब कैसे हो सकता है कि शिक्षकों का भी परिवेश वैसा ही हो, ऐसे ही लोग शिक्षक भी बनते हों, शिक्षक भी वैसे ही हो। मतलब गजब, एक अजीब तरह लगता ही नहीं है कि ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ शिक्षकों का जगह है। मतलब एकदम थर्ड ठेकेदार, इंजीनियर तो थोड़ा देखने में स्मार्ट टू स्मार्ट कपड़ा उपड़ा से रहता है। ठेकेदार उगदार का जो स्थिति रहता है ना, ठेकेदार वाली स्थिति देखने को मिलता है मास्टर साहब। तो एक चीज़ सुन लीजिए, जिला के शिक्षा पदाधिकारी लोग जो हैं, आप लोग जेल जाइएगा अगर किसी शिक्षक को 11 बजे के बाद स्कूल में कोई घटना उसके साथ घट गई तो। आपको समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी आजकल हैं, वो नियम कानून को पढ़े ही नहीं है। इसलिए अराजक स्थिति है कि इस देश में इतनी अराजकता हमने किसी विभाग में नहीं देखा है। मतलब कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करना है। अरे भाई, जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो गई पूरे प्रदेश में, उस बैठक के आदेश के आलोक में नोटिफिकेशन हो गया, तो 11 बजे से 4 बजे के बीच बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंधित हो जाती हैं। शिक्षा पदाधिकारी गण, इसको जरा गौर से इसको पढ़ लीजिए। कोई घटना हो जाएगा ना तो जेल जाने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। अगर पीड़ित शिक्षक का परिवार जाके एफआईआर दर्ज कर दिया तो चले जाएगा, हवालात में जिंदगी सर जाएगा। क्योंकि ये जो एक्ट है ना, बहुत खतरनाक एक्ट है।
साधारण एक्ट नहीं है, और उसमें मौत धारा 302 लग जाएगा। आप शायद भ्रम में जी रहे हैं कि इस एक्ट का उल्लंघन करना कितना बड़ा अपराध माना जाता है, और भी शिक्षा पदाधिकारी होते हुए, सरकारी पदाधिकारी होते हुए। देखिए तो छपरा के जिला शिक्षा अधीक्षक पत्र निकाले हैं, जब VC में कह दिया है के पाठक कि 11 बजे तक स्कूल बंद हो जाना चाहिए, तो पूरे बिहार का जिला शिक्षा पदाधिकारी इसका मतलब VC में नहीं रहता है, वहाँ भी कमीशन खोरी में लगा रहता है। इसका मतलब तो यही ना है कि कोई नहीं बैठता है के पाठक के VC में, खोल के छोड़ दिया। कोनो कर्मचारी चपरासी कहता हुआ देखते रहना, जब मेरा बारी आएगा, मेरा नाम लेगा तो बता देना, हम तब तक बगल में कमीशन ले लेते हैं। आया हुआ है पटना से, तो कहीं मोतिहारी से समरसेबुल वाला, यही करते होंगे, तब तो ये स्थिति है ना। और देख लीजिए कि मधुबनी में, ये पत्र को गौर से देखिए, मधुबनी में जो है सो वहाँ का DPM जो है सो गलत कह दिया कि उसी तरीके से स्कूल खुला रहेगा, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो एक बात समझ लीजिए, जितने जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं, एक रूपता दिखाइए, 11 बजे तक स्कूल बंद करिए, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं आपको बचाएगा। एक बात समझ लीजिए, जो आप सोच रहे हैं ना, कानून आप लोग समझते ही नहीं है। कानून, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी काहे कानून से डरता है? उसके खिलाफ लिखा पढ़ी कर दीजिए तो सबसे ज़्यादा डरता है वो आपके घर पर पहुंच जाएगा, पहले धमकी देगा, और धमकी से नहीं मानेगा तो पैर पकड़ लेगा, क्योंकि उसको पता है कि कानून क्या होता है और कानून का हाथ कितना लंबा होता है। धरा जाइएगा ना, जीवन में जितना करोड़ रुपया कमाए हैं ना पाठक के राज में, वो सब धरा का धरा रह जाएगा। बाल बच्चा भी नहीं भोग पाएगा ठीक से, इतना कठोर कानून है ये। इसलिए बैठ के जो पाठक कहे हैं, माल तहसीलदारी के लिए मत दुकान खोले रहिए। अभी सब जगह दुकान खुले हुए हैं कि थाली वाला का पेमेंट देना है, टेबल डेस्क वाले को पेमेंट देना है, समरसेबुल वाले को पेमेंट करना है, अब बिजली लगाना है। अब बिजली वाला स्कूले घूम रहा है, तो स्कूल को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक खुले रहो कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इस चक्कर में पड़ गए ना बाबू शिक्षा पदाधिकारी लोग, कोई नहीं बचाएगा, फांसी चढ़ जाइएगा, फांसी।